बताइए जिसमें उन्होंने दैत्यों को नष्ट किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें शंखचूड़ के मारने का वृत्तांत बताता हूँ। शिवजी ने जिस उपाय से शंखचूड़ को मारा उसको सुनने से शिव भक्ति अधिक उत्पन्न होती है। सबसे पहले मेरे पुत्र मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुआ। उसको मेरे पुत्र दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 पुत्रियां ब्याह दी, जिससे बहुत संतानें उत्पन्न हुई। मैं तुम्हारे समक्ष उनमें से केवल एक मनुष्य का इतिहास सुनाता हूँ, जो भक्ति की वृद्धि करता है तथा इच्छित फल को देने वाला है। कश्यप की स्त्री अत्यंत सुंदर एवं पतिव्रता थी। उसके 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो दैत्य तथा महाशक्तिशाली थे। उनमें से एक पुत्र विपरचिति बहुत ही वीर एवं बलवान था। उनका एक पुत्र दंभ था, जो विष्णु जी का परम भक्त एवं सेवक था। उसके कोई पुत्र उत्पन्न न होने से वह अपने बड़ों की इच्छा एवं विष्णु जी के आज्ञा अनुसार पुष्कर में तप करने चला गया तथा 1 लाख वर्षों तक इस कठिन तपस्या करता रहा, जिससे उसके कोई पुत्र उत्पन्न हो। विष्णु जी ने उसकी ऐसी आराधना देखकर दर्शन दिया तथा प्रसन्न होकर यह कहा कि तू हमसे कोई वरदान मांग ले। तब उसने कहा, हे विष्णु जी, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो महावीर हो और मेरे अधीन हो। वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करे तथा बहुत बुद्धिमान हो। विष्णु जी यह प्रार्थना स्वीकार कर उसे वरदान देकर अंतर्धान हो गए। तब दंभासुर अपने घर लौट आया तथा उसने सब हाल अपनी पत्नी से कह सुनाया। पत्नी उसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने भिक्षुकों को बहुत दान दिया और थोड़े दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। हे नारद, सुदामा नामक कृष्ण जी का एक भक्त, जो राधा जी के श्राप से वैकुंठ अर्थात गोलोक में था, उसके गर्भ में आया। जब 9-10 महीने व्यतीत हुए, तब शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में उसका जन्म हुआ। उस समय दंभासुर ने बड़ी धूमधाम से जात कर्म करके अपने भाई बंधुओं की अनेक प्रकार से सेवा की और आनंद प्राप्त किया। उसने अपने लड़के का नाम शंखचूड़ रखा। शंखचूड़ सर्वगुण संपन्न तथा सब विद्याओं में पारंगत था। वह अपने माता पिता को हर प्रकार से सुखी रखने लगा। तदुपरांत वह जैगिषव्य से उपदेश लेकर तपस्या करने वन में गया तथा मेरे पाठ पूजन में ऐसा लीन रहा कि उसे देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। इसलिए मैं उसे वरदान देने को प्रकट हुआ। उस समय शंखचूड़ ने मुझसे यह वरदान मांगा कि मैं देवताओं से कभी पराजित न हूँ तथा तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर महावीर हो रहूं। मैंने उसको मुंह मांगा वरदान देकर कृष्ण कवच प्रदान किया। फिर उसे यह आज्ञा दी कि तुम बद्रिकाश्रम में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से, जो तप कर रही है, अपना विवाह करो। यह वरदान देकर मैं वहां से अंतर्धान हो गया। शंखचूड़ ने कृष्ण कवच को सिद्ध कर अपने कंठ पर बांध लिया तथा उस स्थान पर अर्थात बद्रिकाश्रम में जहाँ तुलसी तपस्या करती थी जा पहुंचा। वह तुलसी की सुंदरता को देखकर मोहित हो गया तथा उससे बोला, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम किसकी कन्या और किस लिए ऐसा तप कर रही हो? मैं तुम्हारा सेवक हूँ, इसलिए मुझसे सब बातें कहो। यह सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ तथा तप करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तुम इस प्रकार मेरी परीक्षा लेने वाले कौन हो? यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, संसार में 2 प्रकार के स्त्री पुरुष होते हैं, एक तो बुरे तथा कामी, दूसरे भले और तपस्वी। मैं कामी और पापी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी इनसे रहित हो। मुझे यहाँ ब्रह्मा जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे साथ गांधर्व विवाह करूंगा। मेरा नाम शंखचूड़ है। मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा दंभासुर का पुत्र हूँ। हे नारद, शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर तुलसी ने कहा, तुम बहुत भले एवं लोभ तथा काम से रहित हो। जो मनुष्य स्त्री के अधीन नहीं, वह बहुत भाग्यवान है, परंतु जो मनुष्य स्त्री के वश में, उससे बढ़कर संसार में कोई बुरा नहीं है। समस्त देवता, मुनि एवं पितर आदि स्त्री से घृणा करते हैं। स्त्रियों द्वारा दिए हुए पिंड पितरों को नहीं पहुंचते तथा उनके चढ़ाए हुए पुष्प देवता आदि स्वीकार नहीं करते हैं। जिसका हृदय स्त्री के अधीन है, उसका पूजा पाठ सब कुछ मिथ्या है और उसका जन्म भी मिथ्या है। हे नारद, इस प्रकार उन दोनों में बातें हो ही रही थी कि मैं उस स्थान पर जा पहुंचा तथा शंखचूड़ से बोला, हे शंखचूड़, तुम दोनों इस प्रकार वार्तालाप क्यों करते हो? शीघ्र ही गांधार विवाह क्यों नहीं करते? तुम दोनों एक ही वर्ण के हो। यह कहकर मैंने तुलसी को उसके कुल एवं जब तब का हाल कहकर शंखचूड़ से विवाह करने की आज्ञा दी तथा कहा,
कि शंखचूड़ विष्णु जी का परम भक्त है, इसके साथ विवाह करने से कृष्ण जी तुमको बहुत चाहेंगे तथा वैकुंठ प्रदान करेंगे। यह कहकर मैं वहां से चला गया तथा उन दोनों ने मेरी आज्ञा अनुसार प्रसन्नता पूर्वक अंतर विवाह कर लिया। फिर शंखचूड़ तुलसी को लेकर अपने घर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने माता पिता को प्रणाम किया और सब समाचार कह सुनाया। वे दोनों भी आनंदित हुए। पश्चात दंभासुर शंखचूड़ को राजकाज सौंपकर स्वयं तप करने चला गया। 26वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, असुरों के गुरु शुक्र यह समाचार सुनकर अनेक दैत्यों सहित शंखचूड़ के पास आए। शंखचूड़ ने उनकी भली प्रकार से सेवा की। शुक्र जी ने आशीर्वाद तथा प्रशंसा के पश्चात देवता एवं दैत्यों की कथा का वर्णन किया। तदुपरांत उन्होंने वह शत्रुता जो दोनों में बहुत समय से चली आ रही थी कही, तथा देवताओं की जीत, दैत्यों की हार, बृहस्पति की सहायता एवं देवताओं के चरित्र सुनकर शंखचूड़ को सब दैत्यों का राजा बनाया। दैत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर अनेक प्रकार की भेंट दी। तब शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर दैत्यों तथा वीरों की एक विशाल सेना एकत्र कर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और नगर को चारों ओर से घेर लिया। इंद्र भी देवताओं की सेना लेकर उससे लड़ने आया। उस समय दोनों सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने बड़ी वीरता से दैत्यों को पराजित कर दिया। शंखचूड़ ऐसी हार देखकर बहुत दुखी हुआ तथा उसने बड़े बड़े वीरों को युद्ध के लिए भेजा। वे देवताओं से कुशलता पूर्वक लड़े। देवता उनकी वीरता पूर्वक लड़ाई देखकर भाग गए और तितर बितर हो गए। तब दसों दिक्पति दैत्यों के सम्मुख युद्ध करने आए। दोनों ओर से महायुद्ध हुआ। इंद्र वृषपर्वा, अनलगो, श्रुति संहार, यम कालिंबिका, वरुण चंचल, पवन कलके, कुबेर दंभ, इश विपर्चिति, ऋभु राहु, चंद्रमा कनकाक्ष, मंगल शुक्र, बृहस्पति कालासुर, काल यम, विश्वकर्मा शनिश्चर, रक्ताक्ष वसुगण, प्रज्ञेशपान, धूम्रलोचन, नलकोबर रत्नसार, इंद्रपुत्र किविट, मन्मथ दीप्तिमान, अश्विनी कुमार, सप्तदिक्पति, ग्रह देवता तथा दैत्य बड़े बड़े वीर द्वंद्व युद्ध करने लगे। अंत में दैत्यों ने शुक्र जी का ध्यान किया तथा एक बार देवताओं के सम्मुख होकर एक साथ आक्रमण कर दिया। यह देखकर देवता वहां से भाग गए। हे नारद, देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखकर 11 रुद्र दैत्यों के सम्मुख आ पहुंचे तथा त्रिशूलों से उन पर आक्रमण कर दिया। सब दैत्य उनके इस आक्रमण से भयभीत होकर भाग गए। जब शंखचूड़ ने दैत्यों की दुर्दशा देखी तो उसने अनेक बाण चलाए जिससे देवता भाग गए, परंतु 11 रुद्र वहीं युद्ध स्थल में खड़े रहे। उस समय यह आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, शंखचूड़ को 11 रुद्र किसी प्रकार परास्त न कर सकेंगे और उन्हें संभालने में ही सफल होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से यह संपूर्ण लोकों का राजा होगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ तथा अवसर की प्रतीक्षा करो। देवताओं ने इस आकाशवाणी को सुनकर युद्ध बंद कर दिया। इस प्रकार दैत्य विजयी होकर आनंद के साथ अपने घर लौट गया। तब शंखचूड़ संपूर्ण पृथ्वी का राजा बना। उसने देवताओं का द्रव्य दैत्य को दे दिया। उसने इंद्र के पद को धारण किया। उसके राज्य में किसी को कोई दुख न हुआ। सब लोग अपने अपने वर्ण, धर्म, कर्म तथा आश्रम में भली प्रकार स्थित रहे। शंखचूड़ कृष्ण जी का परम भक्त था। यद्यपि वह राधा जी के श्राप से दैत्य रूप में उत्पन्न हुआ था, परंतु दैत्य के समान उसमें कोई लक्षण न था। 27वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, शंखचूड़ को राधिका जी ने किस बात से रुष्ट होकर श्राप दिया, वह मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कृष्ण जी गोलोक में निवास करते हैं। वहाँ कृष्ण जी के परम पितृ सुदामा रहते थे। राधा जी ने उनका अनाचार देखकर ही उन्हें श्राप दिया, जिससे उन्होंने दैत्यों का शरीर धारण किया। नारद जी बोले, हे पिता, गोलोक कहाँ है? क्या उसी को गोलोक कहते हैं जहाँ कृष्ण जी विराजमान है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे पुत्र, प्रथम मेरा लोक है जहाँ मैं शिव जी के ध्यान में मग्न रहता हूँ। उसके ऊपर वैकुंठ है जहाँ विष्णु भगवान विराजमान है। उनके ऊपर शिव जी का शासन है जहाँ शिव जी के भक्त रहते हैं। उन्हें शिव जी के भजने से किसी प्रकार का खेद तथा शौक नहीं होता। उसके ऊपर वीरभद्र का लोक है जहाँ स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय रहते हैं। इसके ऊपर उमा लोक है जहाँ शिवरानी विराजमान है। इसके ऊपर शिव लोक है जहाँ शिव जी पर ब्रह्म जगत के स्वामी अंतर्यामी विराजमान है। उसके ऊपर शिवलोक है, उसको आनंदवन तथा काशी भी कहते हैं। वहाँ के राजा शिव जी हैं जो तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाले हैं। मैंने इस प्रकार के शिवलोक का जो वर्णन किया है उसी के निकट गोलोक है। वहाँ श्री कृष्ण जी विराजमान है, अर्थात जहाँ शिव जी की गो रहती है वहाँ कृष्ण जी का स्थान है, जिससे वे उनका पालन करे। वह गोलोक ही कृष्णलोक कहलाता है। प्रथम उसे शिव जी ने विष्णु जी को दिया था,
परंतु जब विष्णु जी ने कृष्ण जी का और लक्ष्मी जी ने राधा जी का अवतार लिया, तब शिव जी ने उनका अभिषेक करके उन्हें ब्रह्मांड का राज्य दिया तथा उन्हें सबसे बड़ी पदवी दी। उस समय शिव जी ने यह कहा, हे कृष्ण जी, जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वैसा ही करना। तुम्हारी महिमा तथा बड़ाई विष्णु जी से अधिक होगी। तुम गोपियों के साथ विहार किया करना। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी राधा जी को लेकर गोपियों के नगर में आए तथा गौओं का पालन करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण जी ने राधा को कहीं भेज दिया तथा स्वयं विरजा के साथ विहार करने लगे। राधा जी से यह बात किसी सखी ने कह दी। राधा जी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हो इस चरित्र को देखने के लिए आई। वे विरजा के घर जाकर रथ से उतरी और चाहा कि भीतर जाए, परंतु सुदामा, जो 1 लक्ष गोपों के द्वार पर बैठा था, उसने राधा जी को अंदर जाने नहीं दिया। जब बहुत चिल्लाहट हुई तो कृष्ण जी ने जाना कि राधा रानी आई है, इसलिए वे भयभीत होकर स्वयं तो वहां से अंतर्धान हो गए तथा विरजा ने अपने शरीर को नदी बना लिया, जो चारों ओर मीठे जल से बह निकली। जब राधा जी ने अंदर जाकर दोनों में से किसी को न पाया, तब उन्होंने कृष्ण जी पर बहुत क्रोध किया। हे नारद, राधा जी विरजा को नदी देखकर बहुत रोई। तदुपरांत विरजा श्री शिव जी की आज्ञा अनुसार कृष्ण जी के वियोग दुख को देखकर प्रकट हुई। तब कृष्ण जी ने फिर राधा जी को भुला दिया और विरजा के साथ विहार करने लगे। जब राधा जी ने फिर यह सुना तो वे कोप भवन में गई और वस्त्र एवं गहने आदि शरीर से उतारकर भूमि पर लौटने लगी। यह सुनकर श्री कृष्ण जी कोप भवन में राधा जी के निकट आए तथा सुदामा भी उसी प्रकार 1 लाख गोपों की सेना लेकर द्वार पर खड़ा रहा। राधा जी ने कृष्ण को अपने पास आता हुआ देखकर कहा, हे कृष्ण जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम पर स्त्री से संभोग करते हो, जहाँ उसी में मग्न रहते हो। अस्तु तुम यहाँ से चले जाओ और जहाँ जी चाहे वहां रहो। मेरे जाने से विरजा नदी हो गई, तब तुमको भी यही उचित है कि तुम नद होकर परस्पर मिलो तथा भोग विलास करो। तुम्हारे सब कार्य मनुष्य के समान, इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम भी मनुष्य रूप धारण कर भरत खंड में निवास करोगे। राधा जी ने ऐसा श्राप देकर अपनी सखियों को आज्ञा दी कि इनको इस स्थान से निकाल दो। तब कृष्ण जी राधा जी के आदेश पर वहां से निकाल दिए गए, परंतु वे गुप्त होकर वही बने रहे। जब सुदामा ने अपने स्वामी की ऐसी दशा देखी तो वे राधा जी से बोले, हे राधा, तुमने कृष्ण जी को श्राप क्यों दिया? तुम सब गोपियां तो कृष्ण जी के अधीन हो। यह सुनकर राधा जी ने क्रोध में भरकर कहा, हे मूर्ख सुदामा, तू नहीं जानता कि कृष्ण जी मेरे सेवक हैं, इसलिए मैं तुझको भी यह श्राप देती हूँ कि तू दानव का जन्म ले। तूने कृष्ण जी का दैत्य के समान मान किया तथा मेरा अपमान किया है। तूने बिना कोई मेरे बिना तेरी कोई रक्षा न करेगा। हे नारद, राधा जी का तो श्राप सुनकर सुदामा ने उत्तर दिया, हे राधे, अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्य के समान हो गई, इसलिए तुम भी मनुष्यों का शरीर प्राप्त कर कलंकित हो गई और कोई गोप तुम्हारे साथ विवाह नहीं करेगा। तुम कृष्ण जी को फिर पाकर 100 वर्ष तक सुख दुख भोगोगी। हे नारद, शिव जी ने इस प्रकार के चरित्र के तदुपरांत अपनी माया को खींच लिया। उस समय विष्णु भगवान वहां उपस्थित हुए। उस समय दोनों को रुदन करते देखकर विष्णु जी ने सुदामा से यह कहा, हे सुदामा, तुम किसी प्रकार का दुख मत करो तथा दानव होकर संसार का राज्य करो। शिव जी के अतिरिक्त तुम्हें कोई नहीं जीत सकेगा। तुम उन्हीं के हाथ से मरोगे तथा फिर यहाँ चले आओगे। मैं तथा राधा रानी भी अवतार लेकर मनुष्यों के समान लीला करेंगे। यह कहकर विष्णु जी राधा जी को लेकर गोलोक में रहने लगे तथा सुदामा दानव हुए। मैंने तुम्हें पुरातन कथा सुनाई है, अब बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो? 28वां अध्याय। नारद जी बोले, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि शिवजी ने शंखचूड़ को किस प्रकार मारा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, शंखचूड़ ने सब देवताओं को निकाल दिया तथा अच्छी प्रकार राज्य करने लगा। तब सब देवता चिंता मग्न होकर इंद्र के पास गए तथा उनको आगे कर मुनीश्वरों सहित मेरे पास आए और शोकाकुल होकर शंखचूड़ का सब वृत्तांत सुनाने लगे। उनकी यह दशा देखकर मैं सबको विष्णु जी के पास लेकर गए तथा स्तुति कर शंखचूड़ का संपूर्ण वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। हे नारद, तब विष्णु जी ने प्रसन्न होकर यह कहा, हे देवताओं, शंखचूड़ हमारा परम भक्त है, इसलिए वह त्रिशूल के अतिरिक्त और किसी शस्त्र से नहीं मरेगा। यह कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवलोक में गए। वहां ड्योढ़ी पर पहुंचकर हम सब लोग शिवजी जी की आज्ञा अनुसार अंदर गए तथा उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव जी, हम दैत्यों के हाथ से मारे जाते हैं। यह दशा देखकर शिव जी हम पर दयालु हुए। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शिवजी अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, तुम निर्भय रहो, तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। शंखचूड़ ने अपने पहले जन्म में कृष्ण जी की पूजा की थी, परंतु श्राप राधा जी से पाया था। इस प्रकार शिव जी आदि से अंत तक सब वृत्तांत कह ही रहे थे कि उसी समय श्री कृष्ण जी राधिका सहित वहां जा पहुंचे और स्तुति करने के पश्चात बोले, हे शिव जी, आपकी माया में फंसकर तथा स्वयं को भूलकर हमने ऐसे श्राप पाया, अब आप हमें क्षमा करें।
यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे कृष्ण जी, हमारी ऐसी ही इच्छा थी। तुम्हारा अहंकार समाप्त करने के लिए ही हमने यह चरित्र किया था। अब तुम अपने घर जाओ तथा आनंद पूर्वक रहो। जब तुम दोनों क्रीड़ा कल्प में मनुष्य का शरीर धारण कर अवतरित होगे, तब तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर इस समय शंखचूड़ कहलाता है और उसने देवताओं को बहुत दुखी किया है। हम उनका भी दुख दूर करेंगे। कृष्ण जी ने यह कहकर शिवजी ने देवताओं की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, तुम कैलाश पर्वत पर जाकर रुद्र से जो कि अवतार है सब वृत्तांत कहो। वे तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे केवल देवताओं के लिए ही अलग रूप धारण किए हैं। हमारा वहां सगुण रूप उपस्थित रहता है। जो हमसे तथा रुद्र में भेद समझता है वह कष्ट पाता है। हे नारद, यह सुनकर हम सब अत्यंत प्रसन्न हुए। जब राधा जी तथा कृष्ण जी गोप सहित वहां से चले गए, तब मैं इंद्र आदि देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर गया और रुद्र को प्रणाम करने के पश्चात यह प्रार्थना की, है गिरिजापति, हम आपके शरण में आए हैं, आप हमारे दुख को दूर कीजिए। रुद्र ने उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम अपना कार्य सिद्ध समझो तथा अपने अपने घर लौट जाओ। हम शंखचूड़ को सभी दैत्यों सहित मार के तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेंगे। शिवजी की ऐसी अमृतमयी वाणी सुनकर हम सब उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट आए। 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी ने शंखचूड़ के मारने का उपाय सोचकर अपने भक्त पुष्पदंत को बुलाया तथा यह कहा, हे पुष्पदंत, तुम गंधर्वों के राजा हो, इसलिए शंखचूड़ के पास जाकर यह कहो कि तुमने देवताओं का राज्य छीनकर ठीक नहीं किया है। तुम माया के कारण अभिमानी अहंकारी हो गए हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अस्तु तुमको यही उचित है कि देवताओं का राज्य उनको लौटा दो तथा व्यर्थ का कोई झगड़ा न करो। यदि तुम अपनी मृत्यु नहीं चाहते हो तो पाताल में चले जाओ और वहां का राज्य करो, अन्यथा हम तुम्हें तुरंत ही मार डालेंगे। पुष्पदंती यह सुनकर शंखचूड़ के पास गया। उस समय वह एक ऊंची अटारी पर बैठा हुआ था तथा 3 करोड़ दैत्य उसकी सेवा कर रहे थे। ऐसी सेना देखकर पुष्पदंत आश्चर्यचकित हुआ। अंत में शंखचूड़ के पास बैठ गया। उस समय शंखचूड़ ने उससे यह पूछा, तुम किसके दूत हो तथा इस प्रकार निडर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे कर्म सेवकों के से दिखाई नहीं देते, अस्तु तुम जिस काम के लिए आए हो उसे तुरंत कहो। यह सुनकर पुष्पदंत ने सब वृत्तांत जो शिवजी ने उससे कहा था शंखचूड़ को कह सुनाया तथा अपनी ओर से यह भी कहा कि या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे नारद, यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे दूत, हम शिवजी के भय के कारण देवताओं को राज्य नहीं देंगे। हम यह भली प्रकार जानते हैं कि पृथ्वी का यह राज्य दैत्य तथा वीरों के लिए है। हम युद्ध करेंगे। हमें तो यह आश्चर्य है कि शिवजी ऐसे निस्वार्थ महात्मा होकर भी देवताओं की रक्षा करते हैं। हम प्रातः काल कैलाश पर्वत आएंगे, तब शिवजी जो उचित समझे वह करे। यह सुनकर पुष्पदंत ने मुस्कुराकर कहा, शंखचूड़, शिवजी परम श्रेष्ठ है, तुम इतना अहंकार मत करो। उनसे युद्ध करके तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। पहले तुम उनके गणों से ही लड़कर देख लो, उनका सामना करना तो बहुत ही कठिन है। पुष्पदंत ऐसे वचन कहकर चुप हो गया। तब शंखचूड़ ने कहा, मैं शिवजी से लड़े बिना दुखी रहूंगा। यह संपूर्ण सृष्टि काल से उत्पन्न होती है तथा काल से ही नष्ट हो जाती है। हे पुष्पदंत, तुम यह सारा वृत्तांत जैसा कि मैंने तुमसे कहा है शिवजी से कह देना। यह सुनकर पुष्पदंत वहां से उठकर शिवजी के पास आए तथा उन्हें सारा हाल कह सुनाया। 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिवजी पुष्पदंत व शंखचूड़ के ऐसे कठोर वचन सुनकर क्रोधित हुए तथा अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम सब तैयार हो जाओ। फिर वे वीरभद्र, नंदीगण, भृंगी, क्षेत्रपाल, भैरव तथा मुनि भद्र आदि को पुकार पुकार कर बोले कि तुम सब लोग शस्त्र आदि लेकर चलो। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर सब लोग प्रसन्न हो बाजे बजाने लगे तथा सेना रहित बाहर निकल आए। तब शिवजी ने यह कहा कि समस्त सेना तथा सेनापति हमारे साथ चले, परंतु गणपति अपनी सेना सहित यहाँ रह जाए। इतना कहकर शिवजी शस्त्र आदि लेकर बैल पर चढ़कर चल दिए तथा कैलाश पर्वत के बाहर पहुंचकर ठहर गए। बड़े बड़े सेनापति गण वीरभद्र, नंदी, महाकाल, बाण, सुभद्र, विकृत, पिंगलाक्ष, मणिभद्र, विरूपाक्ष, विशालाक्ष, वाष्कल, गतिहूत, ऋष, दृष्टिदंष्ट, कालंजर, दुर्गम, विद्रुम, बलभद्र, कपिल, कुटाम्बर, ताम्रनयन, विकर्ण, कीचर, पित्तवल्स, संतद्रन, अभिलाषी, 8 भैरव, 11 रुद्र, क्षेत्रपाल आदि गणों के स्वामी तथा राजा भी शिवजी की सेना के साथ हुए। हे नारद, इतनी विशाल सेना के स्वामी वीरभद्र हुए। वीरभद्र की रक्षा के लिए भवानी सहस्त्र भुजा धारण किए विमान पर चढ़कर आई। उनके वस्त्र लाल थे तथा वे मुंडों की माला पहने थी।
उनके हाथ में खप्पर था तथा अनेक प्रकार के शस्त्र थे। उनके पीछे देवता आदि की सेना थी, जिसमें इंद्र, वरुण, कुबेर, पवन, सूर्य, चंद्रमा आदि नवग्रह, वासुकर्मा, अश्विनी कुमार, बृहस्पति, धर्म, आठों वसु आदि समस्त देवता थे। ये सभी शिवजी की सेना के साथ हुए। शिवजी ने सबको अलग अलग बैठाया तथा कृपा दृष्टि से सबकी ओर देखा, जिससे उनको बड़ी शक्ति प्राप्त हुई। तदुपरांत शिवजी विंध्यभागा नदी के तट पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। 32वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब पुष्पदंत शंखचूड़ के पास चले आए तब शंखचूड़ अपनी रानी के पास गया, प्रातः काल शिवजी से युद्ध करने का वृत्तांत उसे कह सुनाया। उसे सुनकर रानी शोकाकुल होकर रोने लगी तथा बोली, हे नाथ, शिवजी के सब अधीन हैं, आप उनसे युद्ध करते हैं, आपको यह उचित नहीं कि आप उनसे वैर करें। इस प्रकार शिवजी की महिमा का वर्णन करके वह बोली, हे स्वामी, कल रात्रि को मैंने एक बुरा सपना देखा है, अर्थात मेरा बायां अंग फड़का है। यह अपशकुन देखकर आपको शिवजी से युद्ध नहीं करना चाहिए। शंखचूड़ ने उसकी बातों पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, हे प्रिय, दुख की कोई बात नहीं है, तीनों लोकों में सब कार्य समय अनुसार ही होते हैं। समय पर ही अच्छी तथा बुरी बातें, सुख दुख, वृक्षों एवं पुष्पों का फलना फूलना, देवताओं तथा सृष्टि की उत्पत्ति, संसार का जीवन मरण तथा अंतकाल सभी कार्य होते हैं। हे नारद, शंखचूड़ ने इस प्रकार अपनी स्त्री को समझाकर उसके साथ संभोग किया और अपने धर्म को भूल गया। उसकी स्त्री को यह भोग करना अच्छा न लगा, क्योंकि वह सदा शिव जी के साथ युद्ध करने जा रहा था। परंतु शंखचूड़ उसे बहुत कुछ समझाकर भोग विलास करता रहा था। प्रातः काल उठकर उसने अपने पुत्र को तिलक दे दिया, फिर अपनी रानी को रोते हुए देखकर अपने पुत्र को उपदेश दिया तथा स्त्री को उसे सौंपकर शिवजी के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। उसने सेनापति को बुलाकर कहा, आज हमारी परीक्षा का दिन है, इसलिए तुम अपनी संपूर्ण सेना साथ ले चलो। शिवजी देवताओं को राज्य देने तथा मुझे अपने अधीन करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए चलकर भली भांति युद्ध करो। 86 कुल कंबुदैत्य, 50 कुल असुर बंदर, 1 कोटि वीर तथा 7 काल दानव, धूम्र, ये सब शस्त्र लेकर आदि लेकर चले तथा कालक भी अपनी सेना को साथ लेकर चले। यह आज्ञा देकर शंखचूड़ घर से निकला तथा सोने चांदी के विमान पर चढ़कर शिवजी के साथ युद्ध करने चल दिया। उस समय युद्ध के बाजे बजने लगे। सब सेना तथा सेनापति प्रसन्नता पूर्वक चले जा रहे थे। शंखचूड़ उस स्थान पर गया जहाँ शिवजी विराजमान थे। वहां पहुंचकर वह राजनीति का स्मरण कर शिवजी की सेना से कुछ दूरी पर ही ठहर गया। 33वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, शंखचूड़ ने एक दूत भेजा। वह दूत वहां से शिवजी के पास चला। एक क्षिप्रा नदी के पास जहाँ शिवजी विराजमान थे पहुंचकर उसने शिवजी को प्रणाम किया और कहा, शंखचूड़ ने यह पूछा है कि आपकी क्या इच्छा है। शिवजी ने उत्तर दिया, तुम शंखचूड़ से हमारी ओर से जाकर कह देना कि तुम मुरज के वंशो तथा सुदामा तुम्हारा नाम था। पिछले जन्म में तुम श्री कृष्ण जी के मित्र थे, परंतु राजा के श्राप से जन्म में दैत्य हुए हो। इसलिए तुमको उचित है कि पूर्व जन्म एवं धर्म का स्मरण कर देवताओं के साथ शत्रुता न करो। पूर्व तुम योग्यता पूर्वक राज्य करो तथा देवताओं को हर प्रकार से सुख पहुंचाओ। तुम तथा समस्त देवता कश्यप मुनि द्वारा उत्पन्न किए हुए हो, इसलिए तुम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। सबसे बड़ा पाप अपने बंधु बांधवों को से शत्रुता रखना है। हम किसी की ओर नहीं है, परंतु हम सेवा से प्रसन्न होते हैं और अपने सेवक की सदैव रक्षा करते हैं। शिवजी ने इसी प्रकार बहुत से उपदेश देकर वेद तथा धर्म की नीति आदि का दूत से वर्णन किया। हे नारद, उसे सुनकर दूत ने उत्तर दिया, हे शिवजी, आपने जो यह कहा कि परस्पर की शत्रुता दुखदायी होती है, सत्य है। परंतु विष्णु जी ने राजा के बलि के साथ छल करके उसका नगर एवं राज्य छीन लिया तथा उसको पाताल भेज दिया। क्या उन्होंने यह उचित किया था? क्या उनको यह भी उचित था कि जो उन्होंने बलि के पिता को मार डाला, फिर जब देवताओं एवं दैत्यों ने सागर मंथन किया तब देवताओं को अमृत क्यों मिला? महिषासुर को देवी जी ने बिना किसी दोष के क्यों मार डाला? फिर तारक तथा त्रिपुर भी मारे गए। इसी प्रकार अंधक, गज एवं जलंधर आदि की मृत्यु हुई। क्या देवता बुद्धिहीन थे, जो ने यह नहीं मालूम था कि अपने भाइयों के साथ शत्रुता करना पाप है? क्या आप इसको जाति द्रोह नहीं कहेंगे? हे शिवजी, आपको उचित है कि देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध में आप ईश्वर होकर पक्षपात न करें। मित्रता एवं शत्रुता समान लोगों से होती है। आप जैसे ईश्वर तथा स्वामी को यह उचित नहीं है कि आप हमारे साथ युद्ध करें। क्या आपको ऐसा कार्य करने पर लज्जा नहीं आती? हे नारद दूत, कैसी बातें सुनकर शिवजी ने हंसते हुए कहा, हे नरनाथ दूत, हम किसी का पक्षपात नहीं करते। अब हमारे उपस्थित होने का कारण यह है कि इंद्र आदि देवता हमारी शरण में आए हैं। तुम शंखचूड़ से यह कहना कि तुम सब दैत्यों से बड़े हो तथा कृष्ण रूपी विष्णु जी के परम भक्त हो।
इसलिए तुम भी उनके समान तथा परम उत्तम हो। इसलिए तुमसे युद्ध करते समय हम लज्जित नहीं है। तुमसे अधिक कहना व्यर्थ है। तुम देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दो तथा स्वयं पाताल में जाकर राज्य करो। यदि तुम मेरे इन वचनों से असंतुष्ट एवं अप्रसन्न हो तो युद्ध स्थल में आकर हमारे साथ युद्ध करो। हे दूत, तुम यह सब बातें अपने स्वामी शंखचूड़ से कह देना।